जब बाढ़ ही फसल को खाने लगे तो उस फसल को कोई नहीं बचा सकता। आजकल कुछ ऐसे ही हालात हो गए हैं दिशा विहीन राजनेताओं और उनकी करिश्माई राजनीति के। मकराना पंचायत समिति के चुनाव के इतिहास में राजनीति की इस बार जीतने किरकिरी हुई है वो कभी नहीं हुई। इस पूरे चुनाव में जनता वोट देकर हार गई और नेता वोट लेकर जीत गए और जनादेश का मखौल उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर्दे के पीछे कांग्रेस और भाजपा के जिम्मेदार नेताओं ने ऐसा खेल खेला कि विपक्षी की जीत से अधिक अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा इतना खेल हराने की चिंता अधिक थी। कहीं ऐसा न हो चुनाव जीत जाए तो विधायक के टिकट में कहीं टोटा नहीं पड़ जाए। कांग्रेस ने पंचायत एवं जिला परिषद चुनाव में टिकट वितरण को लेकर पब्लिक के सामने भले ही एकता दिखाने का ढोंग रचा हो, लेकिन सच्चाई कुछ और ही बयान करती नजर आई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन ने निवर्तमान प्रधान हिम्मत सिंह राजपुरोहित को व उनकी पुत्र वधू को 2 टिकट दिए। बाकी टिकटों पर पूर्व प्रधान हिम्मत सिंह की सलाह को दरकिनार कर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने पीसीसी सदस्य भूराराम रूडी की राय को अधिक महत्व दिया और अपनी मनमर्जी से ही टिकट दिए। फलस्वरूप कांग्रेस की करारी हार हुई। कमोशेष टिकट के वितरण में भाजपा का भी यही हाल रहा। पूर्व विधायक श्रीराम भीचर और वर्तमान विधायक रूपाराम मुरवातिया के बीच भी कोई बड़ी सहमति चुनाव संचालन को लेकर नहीं बन पाई। उसके बावजूद भी भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा और 15 सीटों पर जीत दर्ज करवाकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। मगर भाजपा प्रदेश के शीर्ष नेताओं ने पूर्व विधायक भीचर के चहेते प्रत्याशी उनकी पुत्र वधू सुमिता को टिकट नहीं दिया तो पूर्व विधायक ने पार्टी अनुशासन की धज्जियां उड़ाते हुए बगावत कर दी और प्रधान पद के लिए सुमिता को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारकर पार्टी को बड़ी चुनौती दी। वहीं भाजपा ने अमरा राम चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया। चुनाव परिणाम में भाजपा को मात्र 5 मत प्राप्त हुए और निर्दलीय सुमिता भीचर को 10 मत मिले। लॉटरी से भीचर प्रधान बनी। पार्टी से जीते प्रत्याशियों ने पार्टी के खिलाफ ही क्रॉस वोटिंग कर जनादेश की खिल्ली उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही हालात उप प्रधान चुनाव में हुए। प्रथम में कांग्रेस प्रत्याशी मुन्नी देवी ने कांग्रेस का चुनाव लड़ा तो कांग्रेस के 8 मतों के अलावा अन्य 2 और क्रॉस वोट मिले। जबकि इस मुन्नी देवी ने उप प्रधानी का निर्दलीय चुनाव लड़ा तो 10 वोट प्राप्त किए और लॉटरी से उप प्रधान बनी। कांग्रेस को मात्र 5 वोट मिले, 3 वोट क्रॉस गए। मजे की बात तो ये है कि मकराना की 50 साल की राजनीति में ऐसा पहली बार लोगों ने देखा कि घोर राजनीतिक विरोधी दल एवं उससे जुड़े नेता अपनी निजी स्वार्थ पूर्ति के लालसा में रात के अंधेरे में एक दूसरे के घर तक जा पहुंचे। जनता अपने नेताओं की इज्जत और प्रतिष्ठा को बचाने में उनके बचाव में कई बार लड़ झगड़ पड़ती है, जबकि नेताओं ने जनता की पीठ पीछे कई तरह की सुलह और आपसी समझौते कर राजनीति की मान मर्यादा को खंड खंड कर दिया गया। धनबल से वोटों की खरीद फरोख्त कर भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला गया तो जातिवाद राजनीति ने राजनीतिक दलों की आंखों में धूल झोंक कर अपना स्वार्थ पूर्ति में राजनीति की गरिमा को तार तार कर दिया। प्रधान पद सामान्य महिला वर्ग के आरक्षित होने के बावजूद ओबीसी महिला प्रधान बनी। इस पूरे चुनाव में सामान्य वर्ग के राजपूत और ब्राह्मण समाज को सबसे बड़ी क्षति हुई। उप प्रधान में राजपूत और ब्राह्मण दोनों प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ा। भाजपा ने कांग्रेस के बागी के हाथ से हाथ मिलाया तो कांग्रेस खुद अपने जीते 8 प्रत्याशियों को एकजुट नहीं रख पाई। प्रदेश के पीछे कांग्रेस भाजपा के इस राजनीतिक घटनाक्रम के आम मतदाताओं को बुरी तरह से झकझोर दिया है। पार्टी कार्यकर्ता भी आला नेताओं की इस राजनीति से क्षुब्ध है, लेकिन विरोध करने का साहस किसी में नहीं। ऐसा लग रहा है राजनीति एक व्यवसाय बन गई है और पैसों वालों के लिए हर तरह से चुनाव जीतना कितना आसान हो गया है। यहाँ पार्टी सिंबल कोई मायने नहीं रखता। वार एक खरीद फरोख्त की राजनीति, यहाँ जनादेश और जन भावना का कोई मूल्य नहीं है। यहाँ धन और प्रभाव के बल पर पद हासिल करना परंपरा सी बन गई है, जो वही मायनों में लोकतांत्रिक हत्या है। सभी राजनीतिक दल इससे परिचित हैं कि ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो धन एवं प्रभाव के बल पर उच्च सदन में पहुंचने से सक्षम है, लेकिन वह ऐसे कोई उपाय नहीं कर रही हैं जिससे इस सिलसिले पर विराम लगे। कार्यकर्ता भी स्थानीय दिग्गज नेताओं से भयभीत हैं और उनके खिलाफ आवाज उठाने में भी कोई रुचि नहीं दिखा रहे, जबकि यही कार्यकर्ता इन नेताओं की प्रतिष्ठा बचाने के चक्कर में अपने नेताओं के लिए आपसी दुश्मनी प्राप्त कर लेते हैं और अपने समय और श्रम का बड़ा त्याग कर देते हैं, जिससे उन्हें कई बार आर्थिक हानि भी होती है। इन चुनाव में कांग्रेस और भाजपा नेताओं की हार जीत से पहले और बाद में एक दूसरे पर अपशब्द बोलकर कीचड़ उछाला जा रहा है, लेकिन देख लेने की खुली चुनौतियां दी जा रही है। इससे भारतीय लोकतंत्र की मान मर्यादा को आघात ही लग रहा है। सूचना क्रांति के इस युग में याव नेताओं की कई टिप्पणी जनता की निगाह से छिपी नहीं है, बावजूद इसके किसी तरह का संयम दिखाने के लिए तैयार नहीं दिखते हैं। एक समय था जब नेता एक दूसरे के प्रति शालीन भाषा का इस्तेमाल करते थे।
वे इसका ख्याल रखते थे कि राजनीतिक बयानबाजी व्यक्तिगत आक्षेप के स्तर पर न आने पाए। उनकी ओर से ऐसी टिप्पणियों से बचा जाता था जो राजनीतिक माहौल में कटुता और वैमनस्यता पैदा कर सकती थी। दुर्भाग्य से आज ये लक्ष्मण रेखा मिट गई है और इसका परिणाम हुआ कि राजनीतिक दलों के बीच कटुता उस स्तर तक जा पहुंची है जब उसके लिए किसी भी मसले पर सहमति कायम करना मुश्किल हो गया है। व्यक्ति एवं पार्टी के बीच राजनीतिक विरोधाभास स्वाभाविक है, लेकिन ये निराशाजनक है कि व्यक्तिगत आक्षेपों के कारण यह विरोध कटुता में तब्दील हो गया। पता नहीं है कि इसका पक्ष सही है या किसका गलत, लेकिन जो कुछ स्पष्ट है वह ये है कि राजनीति का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। मुश्किल है कि गिरावट का दौर थमता नहीं दिख रहा। राजनीतिक दलों से जुड़े नेता विरोधियों को नीचा दिखाने के गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं और उनके जरिए सनसनीखेज आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। हाल ही में चुनाव में कई नेताओं के खिलाफ ऐसे आरोप उछाले गए जिनका इस्तेमाल पहले भी किया जा चुका है। ऐसे माहौल में यह आवश्यक हो गया है कि राजनीतिक दल एवं उससे जुड़े नेता इस पर विचार करें कि बयानबाजी का स्तर कैसे सुधारा जाए। केवल चुनाव के समय ही नहीं बल्कि सामान्य अवसरों पर भी राजनेताओं के लिए अपने भाषण में संयम और शालीनता का परिचय देना आवश्यक है। इसमें संदेह नहीं है कि चुनाव के समय नेताओं के बीच गर्मागर्मी बढ़ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वे अपने भाषण में मर्यादा की दीवार ही गिरा दें। इस पंचायत चुनाव में जो हुआ, खबर के साथ वीडियो और तस्वीरों से सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकतंत्र का किस तरह मखौल उड़ाया गया है। थोड़ा आराम से। मुन्नी देवी जिंदाबाद, मुन्नी देवी जिंदाबाद, मुन्नी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बुराराम टूटी जिंदाबाद, बुराराम टूटी जिंदाबाद, बुराराम टूटी जिंदाबाद, बुराराम टूटी जिंदाबाद, देखो सब एक प्रधान के चुनाव होने बाद में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? आज मुझे बहुत खुशी है कि हमने आज हमारे बीजेपी समर्थित उम्मीदवार बुराराम जी जो रूडी कांग्रेस में थे वो हमारे साथ जुड़े कांग्रेस छोड़ करके, और जो उनकी बेटे की पुत्रवधू थी मुन्नी देवी, उसको हमने भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार खड़ा किया था। और जो है चुने हुए जो लोग थे उन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और जो है हमें उप प्रधान की सीट पे जो है हम काबिज हुए। ये जनता का आशीर्वाद है, मेरे पर आज से नहीं है, मेरे को जनता का आशीर्वाद 35 साल से, ठीक है ना। कोई भी चुनाव अगर हुआ है और मैंने जनता से जो है किसी के प्रति भी मैंने आह्वान किया है तो जनता उसी को दी है। इस बार जो है टिकटों के जो वितरण हुआ वो विधायक महोदय की कृपा से जो है गलत तय नहीं हुआ, और उसके बाद में विधायक जी की जो मनमानी थी, मुझे बार बार ये कहा गया कि आपको बीजेपी का टिकट दिया जाएगा। बार बार, एक बार नहीं, मुझे 10 बार मेरे साथ मीटिंग हुई है, कल भी हुई। आज सुबह विधायक जी का फोन आया कि टिकट आपका पक्का है, लेकिन मुझे पता था कि ये टिकट मुझे मिलने वाला नहीं है, इसलिए मैं मेरी तैयारी पहले से कर रखी थी। बात ये, और जो मेरे पास में जो जनता ने जिनको जिताया वो मेरे पास में सारे सदस्य मेरे पास में थे, तो इसलिए मुझे विश्वास था। तो ये फैसला जो है ये बेईमानों ने जो मेरे साथ के अंदर इस तरह का षड्यंत्र रच करके मुझे हराने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात तो मैं क्या कहूँ, बात ये है कि बीजेपी के सदस्यों ने जो जीते सिंपल पे, और उन्होंने जब कांग्रेस के प्रति जो है कांग्रेस के फेवर के अंदर जो उन्होंने मत किया, बोलो इससे और ज्यादा उनकी क्या बेईमानी हो सकती है। इसलिए ये फैसला जनता ने बेईमानों का कर दिया, और आगे हम जो है इनका और करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको आगे किसी को
का आने वाले चुनाव के अंदर इनका सोपड़ा साफ करने की बात है, इनको छोड़ने की नहीं बात है। चुनाव जीत कर आए हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी ग्रामीण जनता को लेकर, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सभी आदरणीयों को मेरा नमस्कार। और आज जब आप सबने मेरे को चुना है तो आपको कभी कोई भी सेवा का मौका हो आप हमें आदेश दें, कोशिश पूरी करेंगे कि हम जनता की सभी समस्याओं का समाधान कर सकें। मेरे ससुर जी श्रीमान जी बीचर पूर्व विधायक, उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी और राजनीतिक परिवार के होने के कारण हमारे जन समुदाय ने हमारे को सहयोग किया और आज हमारी जीत हुई है। ये मेरे आदरणीय ससुर जी की जीत है और सभी पार्टी के मेंबरों से मेरा। पंचायती राज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मकराना की पंचायत समिति में 25 में से 15 सीटें अपने पक्ष में जीत दर्ज की थी, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने पार्टी के साथ धोखा करके और पार्टी के लोगों को किडनैप कर सब जगह अपने घर पे बंधक बनाया और हमें ये भरोसा दिया कि जिसको पार्टी टिकट देगी प्रधान में हम उसको वोट दिलाएंगे। लेकिन जब पार्टी ने टिकट दे दिया उसके बाद उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, हमसे उनको मिलने नहीं दिया और उनको बहुत ज़बरदस्ती पाबंद करके और अपने पक्ष में वोट डलवा के और कल का चुनाव जो उन्होंने जीता है वो मैं प्रजातंत्र में ऐसी चीज़ों को गलत मानता हूँ। उन्होंने बहुत गलत किया। जीत हार होती रहती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो चुनाव लड़ता है वो हारता भी है, कभी जीतता भी है। और उसके बाद कल जब यहाँ से जीत के वो बाहर निकले और हमारे कैंडिडेट चलो चुनाव हार गए, हम जब बाहर निकले तो उन्होंने कुछ गलत भाषा का उपयोग किया। मैं उसकी भ्रष्ट निंदा करता हूँ, ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने जो लोग ये कहते हैं कि मैं पार्टी हूँ या सब कुछ मैं हूँ, तो उनके पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक सीट पे भाजपा के खिलाफ अपना प्रत्याशी निर्दलीय उतारा था, वो तीसरे नंबर पे रहा, बहुत बुरी तरह चुनाव हारा। तो उनकी आंख तो उसी चुनाव में खुल जानी चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो घमंड में जी रहे हैं। और मैं आपको ये उनको आपके माध्यम से ये पहुंचाना चाहता हूं कि अगर उनमें दम है तो हम आगे भी तैयार हैं, चुनाव में कहीं भी आ जाएं। अगर पार्टी वो है तो हम देख लेंगे उनको कैसे वो चुनाव जीतते हैं, क्योंकि पार्टी के सिंबल पे ही चुनाव जीत सकते हैं। निर्दलीय चुनाव जीतना अगर उनके लिए ईजी होता तो वो 5 नंबर से चुनाव जीतते। जय हिंद। आज उप प्रधान का चुनाव जीते हैं, तो इसलिए जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के अलावा जिन लोगों ने मत दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रजातंत्र मैंने पहले कई बार कहा है, प्रजातंत्र एक महान व्यवस्था है जिससे मानव सेवा होती है, इंसानों की सेवा होती है। मैं यही कहूँगा, आदमी को चाहे किसी भी परिस्थिति में रहो, हार जीत को सहज भाव से लेना चाहिए। हार के बाद में अगर आदमी निराशावादी होकर अगर गलत बोलता है तो मैं उसको बहुत बुरा मानता हूँ। जीतने के बाद में अति उत्साहित होकर अपने शब्दों में मर्यादा खो देता है, वो आदमी कभी राजनीतिक ही नहीं हो सकता। ऐसे आदमी सिर्फ समाज कंटक है, अपने खुद के फायदे के लिए किसी को बदनाम करना, किसी पे आरोप लगाना, ये प्रजातंत्र में सबसे बुरी आदत है। कल हमारे बीजेपी से बीजेपी का जीता हुआ बीजेपी के उम्मीदवार को हमने टिकट दिया, उसके बावजूद जो सामने कुछ ऐसे लोगों ने जो जिम्मेदार है उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, वो निंदनीय है, निंदा लायक है। प्रजातंत्र में ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं होती है। जनता को चाहिए कि सच्चे और अच्छे बोलने वाले लोगों का सम्मान करे, यही प्रजातंत्र है। हार जीत सहज होती है, इसमें कहाँ जरूरत है इतने अपने आप को, कुछ नहीं है उनके पास में, हमारे पास में सिर्फ एक वोट है। ये जनता का ही फैसला है, जनता की भलाई है, जनता की महानता है कि हमको जिताती है। जीतने के बाद में हमें आपा नहीं खोना चाहिए। गलतफहमी छोड़ दो, गलतफहमी बड़े बड़े राउंड चले गए। इसलिए जो जीतता है वो जनता की मेहरबानी से जीतता है। खुद में तो एक ही खासियत है, मर्यादा रखो, सीमा में रखो, अपनी वाणी में कंट्रोल में रखो और वाणी में मधुरता रखो। हार जीत होती रहती है। मुझे कल बड़ा दुख हुआ, कुछ जिम्मेदार लोगों ने जो मेरे भाई जैसे हैं, पूर्व विधायक भी है, इस तरह की अशोभनीय भाषा का जो प्रयोग किया वो निंदनीय है। और ऐसी भाषा का लोग जिम्मेदारी से जवाब देंगे गाँव में जाकर। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हार जीत सहज में होती है। आज हमारे साथ में जो विश्वास लेके बाड़ाबंदी की, हमने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को टिकट दिया है और जो कल जीते वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। भारतीय जनता पार्टी को धोखा देके निर्दलीय चुनाव जीते हैं, किडनैप करके। हाँ, किडनैप करके। हम भारतीय जनता पार्टी के थे, जो लोग कल जीते हैं ना, उन्होंने हमारे सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सीट पर जीते हैं। वो निर्दलीय थे, वहाँ 5 नंबर में हार गए। कहते हैं ना कि मैं चाहूँ जिसको जीताऊं।
ये रावण भी इस तरह की बात को हजम नहीं कर सकता। मेरी बात को आप सार्वजनिक कीजिए, चाहे व्हाट्सएप पे कीजिए, फेसबुक पे कीजिए। मैंने मेरे जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से बिना जातिवाद के, बिना भेदभाव के राजनीति की है। यही मेरी जीवन की सबसे बड़ी मैं उपलब्धि मानता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ मेरे पिता परमेश्वर ईश्वर को, हे भगवान, हे पिता परमेश्वर, मुझे मान सम्मान यश कीर्ति मिले न मिले, लेकिन लोगों का प्रेम मिले, अपनापन मिले, भाईचारा मिले। मुझे बड़ा दुख हुआ कल की भाषा को सुनने के बाद में। इसलिए आप मीडिया वालों से मैं कह रहा हूँ, सच को सच और झूठ का झूठ कहिए। आप जो लोग कहते हैं हम जीते हैं, आपने तो भाजपा को धोखा देके जीते हैं। भाजपा के नाम से आदमी इकट्ठे हो गए। मैं उन लोगों को टिकट दिलवाता, लेकिन बच्चे को पता, आपको पता है। जनता को धन्यवाद, उन्होंने हमें अच्छा बहुमत दिया है। 25 में से 15 भारतीय जनता पार्टी की सीटों पे जीत हुई है पंचायत समिति मेंबरों की, और पूरी आशा है कि हम बहुत अच्छी और मजबूती की स्थिति में हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रधान कल बनेगा। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जनता ने जो हमें सहयोग दिया है उसको हम ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का ही प्रधान बनाएंगे और सभी मेंबर इसमें सहमत है। विचर में नहीं देखा आगे काट मैं क्यों आगे थारी तू के बाद फाड़े जाता साउथ देख ले तरीका देख ले तो कहीं दिक्कत नहीं। देखो भाई जीतरो करने उम्मीदवार हो, मैं भी नहीं देखो और वो मार गई ना आगे काटे मोटी मोटी, तो मैं थारी तू के मारो कहीं मोटी काटे मारो कहीं बिगाड़ सी। और मैं संत आदमियों के सामने चैलेंज करूं, वहां के जच्चे ने जटा आज के हमारा राम तैयार है, कोई दिक्कत को नहीं। अगला इज्जत में आवे तो इज्जत को तैयार हूँ, और अगला दूसरी अगर नजर में आवे तो मैं भी तैयार हूँ। और बेकाल प्रधान